हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 71 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 23 दिसंबर 2020। आप हमेशा की तरह पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का हमारी रिवीजन है, पुनरावृत्ति है अध्याय 6 रेखाएं और कोण से, वर्कशीट संख्या जो कि 19 और 20 से है। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो प्रश्न नंबर 1 है 68 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो 68 डिग्री का पूरक कोण इसमें से क्या होगा? पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का जोड़ योग 190 डिग्री होता है। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होते हैं। तो एक अगर उनमें से एक 68 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? तो उसमें हम क्या करेंगे, 90 में से 68 डिग्री माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 डिग्री, मतलब बी पार्ट। और दूसरा प्रश्न है, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, सी पार्ट। पूरक में 90 होता है, इतना याद रखेंगे, और संपूरक 180 का होता है। प्रश्न नंबर 3 करेंगे अब हम। दी गई आकृति से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आकृति देखकर हमें उत्तर देना है। पहला है प्रश्न 4, कोण 4 का संगत कोण ज्ञात कीजिए। 4 का संगत कोण, संगत कोण क्या होगा कि 4 कोण जैसे यहाँ नीचे बन रहा है इस तरफ बाईं ओर, तो बाईं ओर ही नीचे की तरफ कौन सा और दूसरा कोण बन रहा है? 8। तो इसका संगत कोण हो गया 8। ठीक है। फिर कोण 5 का अंतः एकांतर कोण ज्ञात कीजिए। अंतः एकांतर, अंतः मीन्स अंदर, 5 क्या है यहाँ, अंदर कौन कौन से कोण है? ये 4 कोण है, 4 3 5 6। एकांतर हो जाएगा दूसरी तरफ। अगर 5 इधर है तो उसकी दूसरी तरफ इधर कौन सा कोण है? 3, तो वो हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। फिर कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। 2 का शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण उसके एकदम अपोजिट वाला 4 कोण, कोण 4। कोण 7 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 7 का संपूरक कोण, 7 का संपूरक कोण कौन सा होगा? कोण 8, या फिर हम लिख सकते हैं कोण 6 भी लिख सकते हैं। संपूरक कोण मतलब वो किसके साथ 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये बना रहा है ना जो एक सीधी रेखा पर, यहाँ से देखे तो ये भी है और यहाँ से देखो तो 7 के साथ 6 भी है। तो हम 6 भी लिख सकते हैं या 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 4। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के और समांतर है ई एफ के, तो ये तीनों रेखाएं क्या है? समांतर है। एम एच के एल के समांतर है, एम एच के एल के समांतर है। तो कोण एम एच डी, एम एच डी ये वाला कोण बताना है। अब ये देखो सी डी एक रेखा है, एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है इधर, तो एम एच डी कितना होगा? पूरा दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 180 होगा ना। तो एम एच डी क्या होगा? 180 में से 60 घटाया 120 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है। फिर एच के एल, एच के एल ये पूरा, एच के एल ये वाला कोण। अब यहाँ हमें दिया हुआ था एम एच क्या है? के एल के समांतर है, तो ये पूरा कोण देखो, ये वाला कोण पूरा, और ये एम एच के एल ये क्या बन रहे हैं? एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो ये पूरा कोण कितने का है? इतना तो 120 है और ये 25 है, तो ये कितना का होगा? 145। 120 जमा 25 145, तो एच के एल कितना हो गया? 145 डिग्री। ठीक। एच के बी, एच के बी ये वाला कोण, अब ये देखो ये 25 डिग्री था ना खाली ये वाला, तो ये वाला कितना होगा? 25 डिग्री का हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण है ना। तो अब जब ये 25 है और ये ए बी एक सीधी रेखा है, इतना इधर वाला 25 है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 180 में से 25 घटा देंगे, 155 डिग्री आ गया। ठीक है। एच के बी, तो एम एच डी आ गया, एम एच डी 120, एच के एल 145 और एच के बी आ जाएगा हमारा 155 डिग्री ये वाला कोण। प्रश्न नंबर 5।
दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ समांतर है डी क्यू के, तो पी डी क्यू कौन कौन सा हुआ, ये वाला। और पी डी क्यू क्या है, अब देखो डी क्यू क्या है, ई एफ के समांतर है। जब ये समांतर है तो पी डी क्यू किसके साथ संगत कोण बना रहा है, इसके साथ, डी ई एफ के। तो जितना पी डी क्यू है उतना ही डी ई एफ होगा। और जितना ये देखो ये वाला कोण है पी डी सी 34 डिग्री, तो ये किसके संगत कोण है, इधर वाला है ना। तो ये भी क्या होगा, 34 डिग्री होगा। अब ये एक सीधी रेखा है ए बी, ये 34 है, ये 78 है, तो ये कितना होगा, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 180 में से इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 78 और 34 का 112। तो 180 में से जब हम 112 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 68 डिग्री। जितना ये आया उतना ही ये होगा, 68 डिग्री। तो पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे, तब हम ये लिख सकते हैं पी डी क्यू। अब यहाँ देखो पी डी क्यू कोण आ चुका हमारे पास 68 डिग्री। ए ई डी कोण, ए ई डी निकाला हमने 34, संगत कोण था। डी ई एफ ये कोण भी पूछा गया है 68 डिग्री। ए ई बी कोण, ए ई बी ये सीधा रेखा, तो सीधी रेखा पे क्या होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो ए ई बी कितना हो गया, 180 डिग्री का। ठीक है, अब इन्हें अपनी कॉपीज़ में सब नोट डाउन कर लेंगे।